अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और हम कहाँ जा रहे हैं जी? हम जा रहे हैं स्कूल में, इनविटेशन आया मदर्स डे के हवाले से। छोटा सा फंक्शन है स्कूल में, ब्रांच ही में फंक्शन है, उधर हम जा रहे थे रेडी होके। कोशिश की थी मैंने कि ट्विनिंग हो जाए ड्रेसेस की किसी हद तक, तो फिर मैंने कहा चलो मैं यही वाला ड्रेस पहनती हूँ। थोड़ी सी मैंने बस वो लगाया था, मैंने फाउंडेशन लगाया था, हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी और बस रेडी हो गए थे। बच्चों को लेके जा रहे थे। फ़िज़ा का फंक्शन नहीं था एक्चुअली, सिर्फ मॉन्टेसरी सेक्शन यानी मास का था। मास जो है KG 2 में है, तो सिर्फ मास का फंक्शन था। तो मैंने कहा चलो फिर फ़िज़ा क्या करेगी, घर में फ़िज़ा को भी ले ही जाते हैं, आखिर फ़िज़ा का भी स्कूल वही है। तो ब्रांच में फंक्शन था, कोई इतना ख़ास नहीं था। मैं भी रेडी हो गई थी और ये बस कुछ कंपनीज़ आई हुई थी, उन्होंने मदर्स डे के हवाले से जो है कुछ लेक्चर दिए मदर्स को उस पर क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस पर। और काफ़ी बोरिंग लेक्चर था और मैंने उनको काफ़ी टाई दी कैल्शियम और आयरन के हिसाब से। जो इस पूरे फंक्शन में अगर किसी ने एंजॉय किया तो वो मेरे बेटे ने एंजॉय किया है, मुज्तबा ने। बाकी जो है बड़े बच्चों को जो है इन्होंने एक और कमरे में बंद कर दिया था जानवरों की तरह। जैसे बच्चे तो माँ के पास बैठेंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा। एनीवेज़, इस तरह नहीं करना चाहिए। मदर्स डे का क्या मतलब है कि आपने सिर्फ मदर्स को बुलाया था? बच्चे है, अब माएँ कहाँ छोड़ के आए बच्चों को भाई? सब अपने अपने बच्चे लेकर आई हुई थी। और जो वहाँ की ब्रांच हेड थी, जो ब्रांच मैनेजर थी, वो बार बार ये कह रही थी ये तो सिर्फ मदर्स का था, ये तो सिर्फ मदर्स का था। भाई मदर्स कहाँ छोड़ के आए अपने बच्चों को, आप बता दें। एनीवेज़, एक बच्चा यहाँ पर बहुत 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 इरिटेटिंग था और माशाल्लाह 4-5 साल का बच्चा था। इसे ये बच्चा जो वाइट शर्ट में है ना, ये वाला, इसने तो पूरा हल्ला मचा के रखा हुआ था हर जगह पर, और कुछ ना सुनने दे रहा था ना किसी को बात करने दे रहा था। तो एनीवेज़, बच्चों को समझाना चाहिए, हर जगह के एटिकेट्स होते हैं। आपका बच्चा जब 4 साल का हो जाए, 4 से 8 साल के दौरान आपने उसको तमाम तर एटिकेट्स सिखा देने हैं, आपने एक अमल करके दिखाना है। ये पता नहीं माएँ बच्चों को क्यों नहीं रोकती हैं। अब मेरे भी माशाल्लाह तीनों बच्चे मेरे साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा वाला भी, माज भी मेरे साथ था, लेकिन इस तरह का जो मेस है वो मेरे बच्चों ने नहीं क्रिएट किया। और ये सारी टीचर्स भी रोक रही थी। और इस वक्त देखो तिलावत कुरान पाक हो रहा है और उसका तो असूल ये है कि आप आराम से बैठ जाएँ। सारे बच्चे आराम से बैठ जाते थे, ये बच्चा नहीं बैठता था, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बच्चा था। इसको आप नॉटी नहीं कहेंगे, ये इरिटेटिंग बच्चे होते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने बच्चों को समझाएं। और मदर्स डे के हवाले से मेरा मैसेज यही है कि आप 4 से लेके 8 साल तक बच्चे को एटिकेट्स, मैनर्स सिखाएं। कोई नहीं सिखाएगा, ये सारी उम्र उसको हमने ही सिखाने होते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरी ही स्टूडेंट्स थी एक्चुअली। इन लोगों ने कुछ परफॉर्मेंस की, छोटे बच्चे थे मॉन्टेसरी के, इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस की थी इन्होंने। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि सॉन्ग्स चल रहे थे, फिर कॉपीराइट ना आ जाए, तो मैंने जो है वॉइस ओवर करना बेहतर समझा है। और ये देखें जी, बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे माशाल्लाह। और इसके साथ जो है पहले छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, फिर उन्होंने बड़े बच्चों की परफॉर्मेंस दी थी। और इस तरह अच्छा होता है, छोटे छोटे फंक्शंस करने चाहिए। पता नहीं स्कूल वाले आजकल इतने कंजूस ही होते जाते हैं, सारे के सारे स्कूल वाले। छोटे स्कूल्स की बात तो अलग है, चलें वो छोटे स्कूल्स हैं, यकीन माने मैंने बड़े स्कूल्स में भी पढ़ा कर देखा हुआ है, उनकी भी जान जाती है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में, स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने में जान निकलती है उनकी। बच्चा वाइब्रेंट स्कूल जाता है माँ की गोद से, और 4 से लेके 5 साल तक के दौरान बच्चा बता देता है कि वो क्या क्वालिटी लेके पैदा हुआ। हमारे स्कूल एजुकेशन ये हाल है कि वो बच्चे का टैलेंट ख़त्म करके रख देते हैं। तो अपने बच्चे के टैलेंट को निखारें। लेक्चर जी, डे तो मदर्स का था और मैंने आप लोगों को लेक्चर जो है बच्चों का देना शुरू कर दिया। ले जी, बड़े बच्चों की परफॉर्मेंस आ गई है और देखें बच्चियों को ही परफॉर्म करवा। एनीवेज़, मदर्स डे था, सब माँओं को सलाम। और नो डाउट बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, माँ एक ही तकलीफ़ से गुज़रती है। और सब माँओं को सलाम, सब माँओं को की अज़मत को सलाम। वो जिस तरह हमें पालती हैं, हमें बड़ा करती हैं, जिस तरह हमारे लिए तकलीफ़ें उठाती हैं, ये जब हम खुद माँ बनते हैं तब पता चलता है। इससे पहले उस तकलीफ़ को महसूस करना भी शायद बहुत मुश्किल है, चाहे सिज़ेरियन मदर है चाहे नॉर्मल मदर है।
दोनों ही माएँ जो हैं बराबर की ही तकलीफ़ उठाती हैं और अल्लाह ताला सब माँओं को तंदुरुस्ती सेहत दे। जिनकी माएँ हयात हैं उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा को भी अल्लाह ताला लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। वालिदैन सलामत रहें सबके सरों पे और वालिदैन जैसी चीज़ शायद दुनिया में है ही नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो मदर्स डे एक तो नहीं होना चाहिए, एवरी डे इज़ अ मदर डे और हर दिन मदर का होता है। मदर की तो कोई छुट्टी नहीं होती और मेरे ख़्याल से 24/7 जो ड्यूटी करती है लाइफ में और जिसकी कोई पेमेंट भी नहीं होती, दिन रात 24/7 किसी भी वक्त उसको कोई भी कॉल आ जाती है बच्चे की तरफ से, ये मदर ही होती है जो 24/7 विदाउट एनी पेमेंट जो है फॉर ऑल लाइफ, फॉर एंटायर लाइफ, फॉर होल लाइफ जो है शायद जॉब करती है। इसको जॉब कहेंगे, अनपेड जॉब कहेंगे, अनपेड एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो माँओं की बस ऐसी ज़िंदगियाँ होती हैं और दर्द भरी ज़िंदगी होती है माँओं की। बस ये मेरी बेटी आ गई है और मेरी बेटी ने भी कुछ कहने की कोशिश की थी तो मैंने उसको काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट किया था और मैंने ही इसको बकअप किया था कि ये भी कुछ कहे मेरे लिए ताकि कॉन्फिडेंस आए। तो वैसे कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन ये नहीं है, वो कुछ और ही है। चलें जी, बाहर स्टॉल्स लगे हुए थे, छोटे छोटे इन लोगों ने बच्चों ने लगाए हुए थे, कुछ गेमिंग थी और ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो थी ये सेलिब्रेट हो रही थी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।